विंटर सीजन में ठंड लगना तो एक नॉर्मल बात है, लेकिन क्या आपको अदर लोगों के कंपैरिजन में ज़्यादा ठंड लगती है? क्या रज़ाई में भी आपके हाथ-पैर बिल्कुल ठंडे रहते हैं? सॉक्स पहनने के बाद भी आपके पैर बिल्कुल ठंडे रहते हैं? या ऐसा है कि आपसे ठंड बिल्कुल ही बर्दाश्त नहीं होती है? So this condition shows कि there is some deficiency in your body. So hello everyone, this is Dr. Zeba Fatima and I will discuss about this topic in details कि क्या ऐसी बॉडी में डिफिशियंसी है, किस चीज़ की कमी है जिसकी वजह से आपको ठंड ज़्यादा लग रही है और लोगों के कंपैरिजन में। तो यूजुअली ठंड उन लोग को ज़्यादा लगती है जिनका इम्यून सिस्टम अच्छा नहीं होता है, जिनके अंदर डिजीज फाइटिंग एबिलिटी अच्छी नहीं होती है, या कोई इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज्ड पेशेंट है, या ओल्ड एज पेशेंट है, उनको ज़्यादा ठंड लगती है। बट देयर आर सम deficiency which can lead to cold intolerance, and one of the major cause of this is hypothyroidism. Yes, hypothyroidism is a condition in which patient feel cold intolerance, मतलब कि ठंड बिल्कुल बर्दाश्त ना होना। तो अगर आपको ऐसा लग रहा है कि पहले आप ठंड ठीक ठाक से बर्दाश्त कर लेते थे, नॉर्मली स्वेटर पहन के, जैकेट पहन के आपका काम चल जाता था, बट प्रीवियस कुछ 1-2 साल में, 3 साल में ऐसा हो रहा है कि आपसे ठंड बिल्कुल ही बर्दाश्त नहीं हो रही है, ठंड ज़्यादा लग रही है, तो हाइपोथायराइडिज्म का ये एक सिम्टम है। साथ ही साथ हाइपोथायराइडिज्म के अदर सिम्टम्स ये हैं, लाइक कि वेट गेन हो जाना, या फिर आपका बहुत हेयर लॉस होना। तो ये कुछ सिम्टम है जो ये शो करते हैं कि आपकी बॉडी में थायराइड हार्मोन की कमी हो गई है। थायराइड हार्मोन मीन्स T3 एंड T4। अगर T3 एंड T4 हार्मोन का लेवल बॉडी में कम हो जाता है, तो इसकी वजह से क्या होता है, मेटाबॉलिज्म स्लो हो जाता है एंड वेट गेन, हेयर लॉस, या फिर कोल्ड इंटॉलरेंस जैसी प्रॉब्लम्स हो सकती है। ठीक है, तो अगर आपको लगता है कि आपकी बॉडी में ऐसे कोई सिम्टम है, यू कैन गेट योर थायराइड फंक्शन टेस्ट डन। थायराइड फंक्शन टेस्ट में हम थ्री हार्मोन्स के लेवल देखते हैं, एक T3 एंड T4 जो कि डायरेक्ट थायराइड के हार्मोन है, और एक और हार्मोन है जो कि है TSH यानी थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन। एंड इफ यू आर नीड्स एस्पिरेंट, या फिर आप कोई भी बायोलॉजी बैकग्राउंड से हो, तो आपको पता होगा कि TSH थायराइड से नहीं रिलीज होता है, TSH हमारे पिट्यूटरी ग्लैंड से रिलीज होता है। TSH मीन्स थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन, और ये हार्मोन थायराइड को कमांड देता है कि सीक्रेट T3 एंड T4। और अगर बॉडी में T3 T4 की कमी होने लगती है, तो हमारा पिट्यूटरी ग्लैंड इसका फीडबैक मैकेनिज्म के थ्रू TSH हार्मोन का लेवल बढ़ा देता है, ताकि वो ज़्यादा से ज़्यादा सिग्नल दे कि T3 T4 लेवल इंक्रीज हो। तो आप अपने ब्लड टेस्ट में देखोगे कि T3 एंड T4 का लेवल नॉर्मल वैल्यू से कम है एंड TSH का लेवल नॉर्मल वैल्यू से ज़्यादा है। सो दिस इज हाइपोथायराइडिज्म। बट इतना ही नहीं, ऐसा भी हो सकता है कि आपके थायराइड हार्मोन एंड TSH के लेवल यानी T3 T4 एंड TSH का लेवल बिल्कुल नॉर्मल रेंज में हो, फिर भी आपको थायराइड हो सकता है, एंड दिस कंडीशन इज कॉल्ड एज सब क्लिनिकल हाइपोथायराइडिज्म। सब क्लिनिकल हाइपोथायराइडिज्म आप नहीं डायग्नोज कर सकते हैं, यू शुड कंसल्ट अ डॉक्टर, एंड डॉक्टर कैन डायग्नोज बेस्ड ऑन योर सिम्टम्स, एंड डॉक्टर कैन गिव यू मेडिकेशन। And for hypothyroidism, you need to supplement this hormone in the form of thyroxine medicine, and the dose will be decided by your doctors. So now coming to next deficiency जिसकी वजह से आपको बहुत ज़्यादा ठंड लग सकती है, वो है iron deficiency. Iron deficiency can leads to anemia. And when you suffer from iron deficiency anemia, तो आपके बॉडी में हीमोग्लोबिन का लेवल कम हो जाता है। एंड हीमोग्लोबिन का काम क्या है, आपके लंग्स से ब्लड के थ्रू ऑक्सीजन ले जाके बॉडी ऑर्गन्स को देना। लेकिन अगर ये ऑक्सीजन टाइम पे नहीं मिल पा रहा है, तो एनर्जी जनरेट नहीं हो पा रहा है, एटीपी जनरेट नहीं हो पा रहा है, तो जिसके वजह से क्या होगा, आपको ठंड लग सकती है। तो आयरन डिफिशियंसी एनीमिया के कॉजेज क्या क्या हो सकते हैं? कॉजेज की बात करें तो बहुत सारे हो सकते हैं। हो सकता है आपका डाइटरी इंटेक अच्छा ना हो, या फिर हो सकता है कि आप खा रहे हो पर आपका अब्जॉर्ब अच्छा नहीं हो रहा है। बात करते हैं कि आयरन डिफिशियंसी के सिम्टम्स क्या क्या होंगे, तो सबसे पहले है कि इजी फटिगेबिलिटी, मतलब आप बहुत जल्दी थक जाते हो, आप कोई भी काम करते हो तो थक जाते हो। दूसरा काम हो सकता है कि पैलर, मतलब आपके हाथ पैर बिल्कुल पीले पीले से दिखेंगे। नॉर्मल हेल्दी इंडिविजुअल में आप अपने नेल बेड्स देखोगे या पाम देखोगे तो थोड़ा पिंकिश अपीयरेंस दिखेगा, या फिर आपका फेस बिल्कुल येलोइश पेल दिखने लगेगा। तो ये सारे सिम्टम्स है जो दिखाते हैं कि आपके अंदर आयरन डिफिशियंसी हो सकती है। एंड अगर आपको आयरन डिफिशियंसी है तो आप उसको ठीक कैसे कर सकते हैं, तो आपको क्या करना है, आयरन रिच सप्लीमेंट्स लेने हैं, जैसे कि ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स ले लो, गुड़ खा सकते हो, खजूर खा सकते हो, चने खा सकते हो। दीज आर ऑल रिच सोर्स ऑफ आयरन। अगर आपको बहुत ज़्यादा ही सिम्टम है तो यू कैन कंसल्ट अ डॉक्टर, जो आपका
चेकअप कर सकते हैं। आपके ब्लड में आयरन लेवल कितना है, टीआईबीसी या फेरिटिन लेवल कितना है। टीआईबीसी यानी टोटल आयरन बाइंडिंग कैपेसिटी, ये आपके ब्लड में कितना है। ये सारे लेवल्स के हिसाब से डॉक्टर डिसाइड कर सकते हैं आप सिर्फ अपने डाइटरी सप्लीमेंट से अपने आयरन की कमी पूरी कर सकते हो या फिर आपको अलग से टैबलेट लेने की ज़रूरत है। ठीक है। नाउ मूविंग टू नेक्स्ट कॉज जिसकी वजह से आपको बहुत ठंड लगती है, वो है विटामिन B12 डिफिशियंसी। विटामिन B12 डिफिशियंसी भी आपको एक तरह का एनीमिया कराता है, जिसको बोलते हैं मेगालोब्लास्टिक एनीमिया, जिसमें आपकी आरबीसी जो है नॉर्मल साइज से बड़ी हो जाती है। तो इसका जो नॉर्मल आरबीसी फंक्शन है वो फिर सिमिलरली जैसे आयरन डिफिशियंसी अनीमिया में पूरा नहीं हो पाता है, वैसे ही विटामिन B12 डिफिशियंसी में भी पूरा नहीं हो पाता है ड्यू टू मेगालोब्लास्टिक एनीमिया। इसमें भी आपको ठंड लगने की कंप्लेन हो सकती है। साथ ही साथ अदर कौन सी कंप्लेन है जिसकी वजह से आपको लगे कि आपको B12 की डिफिशियंसी है, तो विटामिन B12 का फंक्शन है आरबीसी को मेंटेन करना, डीएनए आरएनए का सिंथेसिस करना, साथ ही साथ आपके नर्व के माइलिनेशन में भी हेल्प करता है। तो इफ़ यू आर सफरिंग फ्रॉम B12 डिफिशियंसी देन आपको एनीमिया के साथ साथ कुछ न्यूरोलॉजिकल प्रॉब्लम भी हो सकती है। आपके हाथों पैरों में झुंझुनी हो सकती है, टिंगलिंग सेंसेशन हो सकती है, इस तरह की कंप्लेन हो सकती है। तो B12 डिफिशियंसी को हल्के में नहीं लेना चाहिए, बिकॉज ये सिर्फ आपके आरबीसी को इफेक्ट नहीं कर रहा है, ये आपके नर्व्स को भी इफेक्ट कर रहा है। वो आप ऐसे फूड आइटम्स ले सकते हो जो रिच इन विटामिन B12 है, जैसे कि मिल्क एंड डेयरी प्रोडक्ट्स हैं। उसके अलावा आप चाहो तो सप्लीमेंट भी ले सकते हो B12 के लिए, या फिर आप मल्टी विटामिन सप्लीमेंट्स भी ले सकते हो, जिसमें आपको विटामिन B12 के साथ साथ अदर विटामिन हैं वो भी मिलते हैं सप्लीमेंट फॉर्म में। तो आपको कोई भी डिफिशियंसी होगी तो वो पूरा करेगी। एंड अगर आप मल्टी विटामिन लेते हो तो उसमें विटामिन सी भी आता है। एंड विटामिन सी क्या करता है कि आयरन अब्जॉर्प्शन को इंक्रीज करता है। तो मल्टीविटामिन सप्लीमेंट्स ऑल्सो हेल्प इन आयरन डिफिशियंसी एनीमिया, कि अगर आप आयरन रिच फूड खा रहे हो तो विटामिन सी साथ में ले रहे हो तो आयरन का अब्जॉर्प्शन अच्छा हो रहा है। तो विटामिन सी रिच फूड होते कौन से हैं सबको पता है, साइट्रस फ्रूट्स होते हैं जैसे कि लेमन हो गए, ऑरेंज हो गए, मौसमी हो गया। उसके साथ अदर सीजनल फ्रूट्स भी होते हैं जो विटामिन सी में रिच होते हैं, लाइक गुआवा, पाइनएप्पल, ये सारे विटामिन सी रिच फ्रूट्स हैं। तो गाइज ये कुछ कॉमन कॉजेज थे जिसकी वजह से ठंड बहुत ज़्यादा लग सकती है। तो अगर आपको भी कुछ ऐसे सिम्टम्स है और आपको लग रहा है कि आपको कोई डिफिशियंसी है तो प्लीज़ अपने डॉक्टर को कंसल्ट करिए, प्रिस्क्राइब की हुई मेडिसिन लीजिए और उनके प्रिस्क्राइब किए हुए टेस्ट कराइए। टेक केयर ऑफ़ योरसेल्फ। मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। बाय बाय।